हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं डी अग्रवाल आप सभी का एलआईडी क्लासेस में वेलकम है। हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स। इससे पहले हम लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें सॉल्यूशन और उसके बारे में बताया है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, यदि आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके लेक्चर पे देख लीजिए। ठीक है, और लेक्चर को देखो, चीजों को, यदि चीजें अच्छी लग रही हो तो इसको मार्केट में अच्छे से फैलाओ। ठीक ना, सबसे फैलाओ, सबके फोन से फैलाओ, सब में शेयर करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो ताकि मेरा फ्यूचर बने रहे। थैंक यू। चलो देखो, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है, इसका ओवरव्यू मैं फिर से बता रहा हूं कि इससे पहले हम सॉल्यूशन देख चुके हैं, ताकि सारे मेथड को समझने में हमको कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, और यदि हम हैं तो फिर दिक्कत नहीं होने देंगे। भरोसा रखिए हम पे, ठीक ना। तो उसी में ये इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड, फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसके बाद अलजेब्रिक आएगा, उसको हम देखते रहेंगे। ये है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का सीधा सा मतलब है आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा, ग्राफ ड्रॉ करना होगा चीजों का, उससे जो वो इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, उससे आपको बताना है कि उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं। ठीक है, देखो तुम्हारे पास दो क्वेश्चन है और इधर कुछ डायग्राम ड्रॉ किए हुए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तुमको पता ही होगा। और ये बात है कि ग्राफ को, किसी भी चीज का ग्राफ बनाने के लिए, आप किसी भी लाइन का ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स का रिक्वायर्ड होगा। अगर एक पॉइंट पे लीजिएगा तो क्या कर सकते हैं उससे, वो पॉइंट ही रह जाएगा ना, फिर वो ग्राफ, वो लाइन कैसे ड्रॉ हो पाएगी, पॉइंट ही रह जाएगा अगर एक पॉइंट लेंगे तो। इसीलिए मिनिमम 2 पॉइंट्स लेते हैं ताकि उसको हम आपस में मिला सके, कोई एक पॉइंट यहाँ हो, कोई एक यहाँ। तो कह सकते हैं इस लाइन, मतलब ये दोनों पॉइंट थे, यह लाइन ऐसे बिहेव कर रहा है, उसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ हो पाएगा। इसीलिए मिनिमम 2 पॉइंट्स का रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, थैंक यू इतना समझने के लिए। देखो अभी तुम्हारे बीच है एक क्वेश्चन, ये एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में है। दो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल y और x है, ये बार बार बताते आ रहे हैं, एक चीज लिख दे रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में यह फॉर्मेट हमेशा चलते रहे। ये फॉर्मेट होता है इसका, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये इसका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट का जब दिखेगा तो समझना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। अब इसमें है तुम्हारे पास क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन। यहाँ पे सीधा हम ओनली लिखे हैं सॉल्यूशन, और ऊपर में ग्राफिकल मेथड। तो तुम्हारे दिमाग में एक बात रन करनी चाहिए, ये जो सॉल्यूशन निकालना है ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना। किससे निकालोगे बेटा, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट। ये देखो फर्स्ट में अब तुमको ये भी कह दिया इफ एग्जिस्ट, यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब कैसे पता चलेगा तुमको कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इससे पहले वाले लेक्चर देखो, उसमें अच्छे से बताए हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे भी करेंगे, नहीं देखोगे तो कोई बात ना। एंड आल्सो ड्रॉ द ग्राफ, बोल दिया बातें, ड्रॉ द ग्राफ सॉल्यूशन बाय द ग्राफिकल मेथड। सब है तुम्हारे सामने लिखा हुआ। एग्जिस्ट है, सबसे पहली बात है कि सॉल्यूशन निकालने से पहले हमको चेक करना होगा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए तुम्हारे पास क्या कंडीशन होता है, तो तुम्हारे पास 3 कंडीशन थे। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, सॉरी, नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओनली वन सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। उससे चेक करना है तुमको कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो देखो इसका सॉल्यूशन यहां देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है बेटा ये सॉल्यूशन। इक्वेशन रहा ये, तो y का कोफिशिएंट 1, a1 अपॉन a2। हम अभी इक्वल टू या डज नॉट इक्वल टू नहीं डाल रहे हैं, बस कोफिशिएंट को उसके सिंबल के साथ एज इट इज कॉपी मार रहे हैं, अपॉन -4, 2 अपॉन 4। अब इसमें यहां से चेक करो, पहले दोनों को चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक मेरे पास ऐसा भी कंडीशन था 2 में चेक करने का। अब यहां पे डालो एक बार इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब बताओ 1 इक्वल टू 1/2, नेवर, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका बातें खत्म हो गया, यहाँ पर हम जेबे नहीं करेंगे, सी वाला टर्म का कोई जरूरत नहीं पड़ी, हम वो लिख लिए थे। यदि आपस में दोनों बराबर होता तब इसको चेक करते, यहीं पे डज नॉट इक्वल टू हो गया। इसका मतलब हमको
यहीं पे सॉल्यूशन मिल चुका है, ओनली वन सॉल्यूशन। इसका नेचर कैसा है बेटा? ओनली ओनली वन सॉल्यूशन। इसका नेचर कैसा है? ओनली वन सॉल्यूशन। कहने का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यहां से पता चल गया सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और कितना सॉल्यूशन आएगा? एक ही सॉल्यूशन आएगा। हो गई अब बातें। अब तुमको करना क्या है? ग्राफ ड्रॉ करना है। ये चीजें हम तुमको नहीं सिखाए हैं, अभी सिखा रहे हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए तुम लोग क्वेश्चन कॉपी कर लिए हो क्या? इसको कॉपी करो, इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको, इसका जब भी ग्राफ ड्रॉ करना होता है, इसके लिए एक लाइन लिख चुके हो तुम्हारे पास। पॉइंट्स हमेशा दो रिक्वायर्ड होते हैं, तो एक्स और वाई का क्या करेंगे? दो वैल्यू निकालेंगे दोनों का। तो इसको ऐसे करते हैं बेटा कि सिंगल टर्म में लिख लो, y इक्वल टू 2x-2, इक्वेशन नंबर 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, राइट साइड में शिफ्ट कर दिए, ठीक है? अब इसमें x और y, ये मेथड है, तुम सीखते जो छोटा सा क्वेश्चन लिया है, इससे सीखो, भागो मत। भागोगे तो गिर जाओगे, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। एक बार पुट करो x इक्वल टू 0। हमेशा ऐसा पॉइंट लो ताकि तुमको वो पॉइंट इंटीजर में आ सके, ठीक ना? फ्रैक्शन में ना है, फ्रैक्शन में हो सकता है बट इंटीजर में ट्राई करो रखने का। x इक्वल टू 0 पुट कर दो, कितना इजी हो गया? y इक्वल टू -2, ठीक है? अब पुट करो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं बेटा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। देखा कितना बढ़िया से जीरो पुट किए, झट से आ गया। इसी सॉल्यूशन हो रहा है। यहाँ जीरो पुट करोगे टू इस साइड आ गया, टू से डिवाइड लग जाएगा, 1 आ गया। उसी तरह दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है तुम्हारे सामने, y इक्वल टू 4x-4 हो गया। इसमें भी x और y का वैल्यू एज इट इज ऐसे ही निकालो। ये हो गया x, ये हो गया y। कोई दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट करो। आई बातें समझ में? हम हैं यहाँ पे ऑलवेज, कमेंट करने से ही होगा। अब इसमें पुट कर दो x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू फिर से 0 पुट कर दो, y इक्वल टू क्या आ गया बेटा? -4। एक बार अब y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? फिर से 1। हम तुमको इससे पहले बताएं इसका सॉल्यूशन के हाफ पार्ट में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन। और कैसा करेगा? ओनली वन सॉल्यूशन। तुम देखो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपस में कॉमन है, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 कॉमन है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और यही सॉल्यूशन होगा। तुमको हम इससे पहले सॉल्यूशन पढ़ा चुके थे, सॉल्यूशन बताए हैं, तो अब इससे उससे पता चल रहा है सॉल्यूशन तो यही होगा। अगर वो पढ़ लिए हैं, अब हम अगर आप थोड़ा सा रफ डायग्राम अगर ड्रॉ भी कर रहे हैं एग्जाम में, मान लो तुम्हारे पास टाइम नहीं बच रहा है और तुम्हारे पास ये पता चलेगा सॉल्यूशन होगा, एक जगह एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तुम रफ डायग्राम भी ड्रॉ कर दोगे आसानी से, और ये कोऑर्डिनेट लेकर के कट कर दोगे, सॉल्यूशन मिल ही जाएगा ना। एग्जामिनर समझ जाएगा ठीक है बच्चा को होता था, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम नहीं हो पाया। अब देखो इसका ग्राफ तुम कैसे ड्रॉ करो, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2। ये होता है बेटा, देखो ये नीचे वाला माइनस के लिए है, फिर इधर वाला माइनस के लिए है, ये प्लस के लिए है, ये प्लस के लिए है, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक। अब y-2 और x 0, तो ये हो गया 0, y-2 1 और 2, ये हो गया -2। तो ये तो इसी लाइन पे आ जाएगा ना, x0 -2 0, -2, ये हो गई लाइन। x1 y0, x1 y0, ऐसा करो, हम ये पूरा स्केल से ले लिए हैं, इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करो, ऐसे में नहीं दिखेगा। जीरो कॉमा जीरो, टू 4,
ठीक है, फिर इधर 1 2 यहाँ से यहाँ तक यूनिट को हम 2 यूनिट्स एज्यूम किए हैं। कितना किया बेटा? 2 यूनिट्स। x0 y-2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा y एक्सिस पे। क्या आ गया? 0, -2 आ गया y एक्सिस पे। एक पॉइंट यहाँ है, हम बोले मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, दूसरा पॉइंट ये है x1 y0 ये हो गया दूसरा पॉइंट। 1,0 हमेशा कोऑर्डिनेट चैप्टर इससे पहले पढ़ाए हैं, उसमें x कोऑर्डिनेट को पहले लिखा जाता है, y को बाद में, इसलिए। अब देखो, अब इस दोनों पॉइंट को तुम मिला दो, एक लाइन ये हो गया तुम्हारे पास। 2 पॉइंट्स तुम्हारे पास मिल गया, दोनों को फ्री हैंड से मिला रहे हैं। तुम स्केल से मिला लेना, ग्राफ में ड्रॉ करना, एग्जैक्ट आ जाएगा। देखा, हम शिफ्ट कर दिए, सी हमको पता था इसमें जा रहा है। अब दूसरा बात है, फिर से x0 y-4 2, तो ये हो गया 0, -4। बेटा ये किसका ग्राफ था? ये लिखते चलना, ठीक ना। ये है y = 2x -2 का ग्राफ, ठीक है। अब जो ड्रॉ करने जा रहे हैं y = 4x - 4 का। अब x1 y0, फिर से ये पॉइंट कॉमन है बेटा, ये पॉइंट कॉमन है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब दोनों को आपस में मिला दो। ठीक है, दोनों के लिए यही पॉइंट कॉमन है, 1,0। ये ग्राफ हो गई तुम्हारे पास 4x - 4 का। ये थी बेटा आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट्स लेते हैं, आराम से उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट को अरेंज करो, फ्री हैंड से, नहीं स्केल है, ग्राफ पे स्केल से ग्राफ ड्रॉ करो। यदि तुमको जरूरी पड़ जाए स्केल एज्यूम करने का, तो स्केल एज्यूम कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर = 10 यूनिट्स, ऐसे एज्यूम किया जाता है, या कुछ भी जो भी है तुम्हारा मन अपना ऐसा एज्यूम कर लो। ये हो गई दूसरा पॉइंट। अब तुम यहाँ पे देखो, दोनों लाइन, दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट किया और कितना बार इंटरसेक्ट किया? एक बार इंटरसेक्ट किया, कहाँ पे किया? 1,0 पर इंटरसेक्ट किया। 1,0 पर इंटरसेक्ट किया। कहने का मतलब है x = 1 y = 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? x = 0, अरे रे रे नहीं, x = 1 y = 0, सॉरी। अब ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन होगा तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। पुट करके देख लो, x = 0, ठीक है, और y = x = 1 y = 0, x = 1 करोगे, 1 पुट कर 0 हो गया, और 0 0 = 0, नो डाउट। फिर ये x = 1 y = 0 इसमें पुट करो, यही पुट करोगे तो यहाँ वैल्यू निकालना है, क्या देखने की जरूरत है, इसलिए हो जाएगा। ग्राफिकल मेथड का यही है कि सबसे अच्छी खासियत कि वो तुम्हारे सामने सब कुछ रहेगा। अगर तुम्हें कैपेसिटी है तो ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने का प्रोसेस यही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस लो, यूनिट लो, पुट करो उस पर सारा पॉइंट, डायग्राम ड्रॉ कर दो। पता चल गई बातें। इसको डिलीट कर रहे हैं हम, इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 हो गई खत्म। ग्राफिकल मेथड, इसी के साथ एक क्वेश्चन और लेंगे, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है उसमें, सब खत्म। नीचे वाला क्वेश्चन तो लो फुटू है, अब तुम ऐसे कर लोगे इसको। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना, मिनिमम 2 पॉइंट्स क्या होता है बेटा? रिक्वायर्ड होता है। चलो देखो, 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th, तुम्हारी ये क्लास का स्टूडेंट है कोई, पार्ट इन अ फ्लूइड मैकेनिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स एक चैप्टर है, पढ़ने के लिए आएगा, ठीक ना। जब 12th में फिजिक्स पढ़ोगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया, उसकी बस की बात नहीं थी, फिर भी कर लिया। कोई ओवर जीनियस होगा, ठीक ना, क्या बोलते इसको, गॉड गिफ्टेड बेबी है ना तुम्हारे क्लास में, जो अभी 10th में 12th का चैप्टर खत्म कर दिया, या आगे का भी। फ्लूइड मैकेनिक्स, ये मजाक की बातें थी। फ्लूइड मैकेनिक्स, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the boys। खुशियों की लहर फैल गई क्या?
अरे नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 अधिक है, किसके कंपेरिजन में? लड़का कंपेरिजन में। कहाँ पे? उस क्लास में जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का क्विज में पार्टिसिपेंट सारे स्टूडेंट थे वहां पे। ठीक है, तो अब इसका कह रहा है तुमको फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल, और बेटा ऊपर में ग्राफिकल मेथड। कैसे करोगे? फर्स्ट में तो तुमको चाहिए इक्वेशन, इक्वेशन फॉर्म करो। यहीं पे लिख ले हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऊपर नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। 10 स्टूडेंट है, हमको पता नहीं कि कौन क्या कैसे, तो मान लेते हैं लेट, तुमको तो मानना ही पड़ेगा ना, लेट गर्ल कितना है y, b कितना है x। ये हो गया नॉर्मल मेरा एजप्शन। गर्ल्स तुम्हारे पास है x और y। अब इसमें कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितना है बेटा? 10। टोटल स्टूडेंट है 10। जब लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है तो उसको पढ़ करके अंडरलाइन करते कर लिया करो। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, बट हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर दिए। एक एक वर्ड को पढ़ रहे हैं और अंडरलाइन कर रहे हैं। यदि छोटा क्वेश्चन पे से कमांड हो जाएगा लैंग्वेज को तोड़ने में, तो बड़ा को आसानी से तोड़ पाओगे। ठीक है, ठीक है। देखो, अब तुम्हारे पास हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नो डाउट। अब बोल रहा है नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द बॉयज, बॉयज से 4 अधिक है। यदि बॉयज में भी 4 जोड़ देंगे, 4 ऐड कर देंगे बॉयज में भी, लड़की के बराबर हो जाएगा ना। लड़की को कहते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये बोल रहा है इसमें 4 अधिक है, या तो इसमें 4 4 सब्ट्रैक्ट कर दो और बराबर x कर दो। यही समझने की थोड़ी सी बातें थी, इसलिए धीरे धीरे हम जा रहे हैं कि लड़की को लड़का के बराबर करना है दोनों को। ये 4 क्या था? अधिक था, तो ये 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 मोर था, 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, या बॉयज को ही 4 बढ़ा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। आगे बातें समझ में? ठीक है। अब 2 इक्वेशन है तुम्हारे पास, अब कुछ नहीं है। y माइनस एक्स इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम हमको ये बताओ कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो करने के लिए चेक करना पड़ेगा फिर से। x प्लस वाई इक्वल टू 10, एक इक्वेशन पहले है ऊपर, एक इक्वेशन ऐसे, इसको फिर से अरेंज कर लो। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। अब बताओ बेटा, अब करो कंपेरिजन करो। A1 अपॉन इसका है इसी को, ठीक है, किसी कहीं से कहीं कर सकते हैं, मैथमेटिक्स सही है। 1/1 इज इक्वल टू माइनस 1/1, नहीं, 1 माइनस 1 के बराबर नहीं हो सकता है, तो मतलब ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? ओनली वन सॉल्यूशन आएगा इसका भी। अब ग्राफ ड्रॉ करो। क्या करोगे? ग्राफ ड्रॉ करोगे, ओनली वन सॉल्यूशन आएगा, पता चल गया यहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कर दो ग्राफ ड्रॉ। क्या क्या जा रहा है यार ग्राफ ड्रॉ करने में, तो प्रॉब्लम है क्या? y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दो इधर। अब वही प्रोसेस एज इट इज फिर से रिपीट करो, ऐसे बना दिया करो, एग्जामिनर खुश हो जाता है कि तुमको देख करके, मतलब तुम्हारे कॉपी को देख करके। तुमको तो देखने नहीं ना आएगा जी। ठीक, पुट करो x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 4, वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 4। कोई दिक्कत है क्या? नहीं आना चाहिए। अब दूसरा इक्वेशन कहाँ है बेटा? ये है दूसरा इक्वेशन। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 10, नहीं, x इज इक्वल टू हम पुट करना चाह रहे हैं 3, ताकि हमको पॉइंट छोटा छोटा आए, 10। तो इसमें हम पुट करना चाह रहे हैं x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 6। एक बार x इज इक्वल टू पुट कर दो बेटा 4 तो y इज इक्वल टू 6। विजिबल है? x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6। सीधी बात है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर देना, कुछ ऐसे कद्दू में तीर हम नहीं मार रहे हैं। कद्दू में तीर मारने जैसा कुछ भी बात नहीं है, बहुत ईजी है। और y इज इक्वल टू पुट कर दो फिर से, y इज इक्वल टू पुट कर दो, इंटरसेक्ट करेगा
y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10 नहीं, इतना बड़ा पॉइंट नहीं लेना हमको, छोटा छोटा पॉइंट लेना है। x y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, दोनों बराबर पॉइंट। आगे भी ऐसा पॉइंट कुछ देख सकते हैं क्या? ठीक है, देखते हैं, ड्रॉ करो इसका ग्राफ, ड्रॉ करो क्या आ रहा है। 2 4 6 8 10, 2 4 6 5, 2 4 6, 2 4 6, 2 4, ये हो गई बेटा -4, 0,0, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6, प्लस में है तो इसलिए हम प्लस के साथ साइड जा रहे हैं बेटा, y एक्सिस पॉजिटिव में, x एक्सिस ये नीचे वाला निगेटिव है, इधर वाला निगेटिव है, x5 y5, x5 y5। ठीक, अब देखो तुम्हारे पास, अब ये पॉइंट को लोकेट करो और ड्रॉ करो, x0 y4, x जब 0 था तो y कितना था बेटा? 4 था, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा y0 x कितना है? -4, ये हो गया। कोऑर्डिनेट नहीं लिखना, कोऑर्डिनेट -4, 0, 0, 0,4। ठीक है, लिख दिया कोऑर्डिनेट। और किसका ग्राफ ड्रॉ किया है हमने? y इज इक्वल टू 4 + x का। अब दूसरा करो, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6। तो बेटा पता है ना कोऑर्डिनेट में कैसे लेते हैं? कोऑर्डिनेट चैप्टर नहीं किए हो तो इसमें हम कोऑर्डिनेट चैप्टर का लेक्चर डाल चुके हैं, जाके एक बार देख लेना कि ये कैसे लेते हैं। x4 y6, ये पॉइंट यहाँ आ गया तुम्हारा। अब दूसरा पॉइंट निकालो, दूसरा पॉइंट कहाँ निकालोगे? 5,5, दोनों 5, x5 y5, ये रहा बेटा 5,5, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब इससे लाइन को ड्रॉ कर दो। ठीक है, तुम ग्राफ पे अच्छे से ड्रॉ करना और अच्छे से सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। हम यहाँ तो फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं बेटा। तो ये इक्वेशन है किसका? x + y = 10। अब हमको तुम एक बात देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या किया? सिंगल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। क्या किया बेटा? सिंगल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो इससे इधर आओ, इससे जस्ट यहाँ पे आओ, मतलब एक 7 तक चल जाएगा। अगर ग्राफ रहता ना एग्जैक्ट मिल जाता, तो तुमको यहाँ पे पता चल रहा है कि y पे ये क्या है? 7 एग्जैक्ट इसके हाफ में जा रहा है, और ये है 3, थोड़ा सा और इधर आता, ये हो गया 3। अब तुम लोगों को पता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? इस जो पॉइंट को कट किया, इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 3,7 पे कट किया, तो मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इज द कॉमन सॉल्यूशन, इज द कॉमन सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ऐसे बेटा ग्राफ से सॉल्यूशन निकालते हैं। इसमें तुमको कोई चीज को सोल्व करना पड़ा, बस ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा, जहां पे कट किया वहां पे सॉल्यूशन मिल गया। यहीं पे यदि कट नहीं करता तो नो सॉल्यूशन हो जाता, अगर कोइंसिडेंट लाइन हो जाता इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाता। यदि तुम्हारी ग्राफिकल मेथड, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड का बात खत्म हो जाता है बेटा। x = 3 एंड y = 7। इसका अब यहाँ पे तुम इसको चेक भी कर सकता है, ये लड़की थी, ये लड़का है, तो लड़की की संख्या 4 ज्यादा है, लड़का से 4 ऐड करेगा तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। हो सकता है तो एक क्वेश्चन और देखेंगे हम इसमें। ठीक है, वेट करो, इसको तब तक कॉपी कर लो।
चलो बेटा इसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो ये तुम्हारे पास एक प्यारा सा छोटा सा सुंदर सा क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इस क्वेश्चन को रीड करो, तो आप देखते हैं। अगर हो सके तो तुम क्वेश्चन इसको पॉज करो, उसको सोल्व करने का ट्राई भी करो। कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा एक लाइन ऐड है, उसी पे सारा खेला है। हम तब तक कर देते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। ये है तुम्हारे पास इक्वेशन, एक ये हो गया इक्वेशन, ऐसे पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन कर, ये इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन ये है, ठीक ना। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा क्या, ये दिमाग पची आ गया सर, यहाँ पे ट्रायंगल कहाँ से आ गया, दो लाइन दिख रहा है हमको, मतलब दो इक्वेशन और दो लाइन मिलेगा, ट्रायंगल कहाँ आ रहा, आगे पढ़ो बेटा। फॉर्म बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है ना, एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अब तुम्हारे पास अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। इस कहने का मतलब इसका और इसका तुमको ग्राफ तो बनाना ही है, जैसे बनाते आए हो उसी में। यदि इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो वो एक्स एक्सिस को कहीं कहीं पे कट करेगा, और कट करेगा तो ये दोनों लाइन को मिला करके यहाँ पे क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। उस रीजन को सेट कर दोगे, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट भी लिख लोगे, ठीक है। हम उसी मेथड से फिर एच डी जैसे करते आए हैं करते रहेंगे, तुम भी करते आए हो करते रहो। x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो बेटा यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख लोगे, y माइनस वन। फिर तुम यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे, y का वैल्यू निकालोगे, पुट करो। x इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, जीरो। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन, कोमा। अब x इक्वल टू फिर क्या पुट करोगे, वन। x इज इक्वल टू वन पुट करोगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू। समझ रहा है ना कैसे आ जाएगा, कर लोगे ना, आ जाएगी ना बातें करके। यहाँ पे पुट करोगे जीरो, मतलब y माइनस एक करके दिखा दे रहे हैं। x इक्वल टू जीरो पुट किए तो y माइनस वन, तो ये इस साइड आ गया तो वन बराबर y, मतलब y बराबर वन। इसीलिए बेटा ये आ जाता है, ऐसे होती हैं चीजें। ये एक खत्म। अब दूसरा देखो, दूसरा इक्वेशन है तुम्हारे सामने, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। सिंगल, मतलब क्या बोलते हैं, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, x को y के टर्म में कंप्लीटली चेंज कर दो। तो 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3 हो गया ना बेटा। अब x इज इक्वल टू और y इक्वल टू निकालना है। x इज इक्वल टू एक बार जीरो पुट कर दोगे तो y इज इक्वल टू क्या हमको 6 दिख रहा है, तुम बताओ। x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, x इक्वल टू जीरो पे तो 6 आ गया, एक सेकेंड। अगर 2 पुट करें और नेगेटिव जाएगा, x इक्वल टू पुट कर दे बेटा जीरो, यहाँ जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ बच गया 12 माइनस 2y इक्वल टू जीरो। तो राइट साइड किसी को शिफ्ट कर दो, 2 से डिवाइड करो 12 में, y इक्वल टू 6। फिर उसी तरह अब तुम पुट कर दोगे, x इक्वल टू क्या पुट करोगे, y इक्वल टू जीरो पुट कर दो, y इक्वल टू क्या करो, जीरो पुट कर दो, ये टर्म खत्म हो गया, 12 अपॉन 3 बचा 4, x इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू जीरो। ये थी तुम्हारी पॉइंट की बात है, तुमको अब पॉइंट मिल गया है। अब पॉइंट मिल गया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट को ड्रॉ करना है तो कर देते हैं। इसको एक्स डैश, ठीक है बेटा। अब ये हो गया तुम्हारी 0,0 हो गया तुम्हारे लिए, देख लो सबके लिए भी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक, मैक्सिमम पॉइंट आ गया है।
अब तुमको पॉइंट क्या करना बेटा, इस इक्वेशन के लिए पॉइंट को लोकेट करना है। x इज इक्वल टू वाई माइनस वन के लिए पॉइंट को लोकेट करना है। तो x0 y1, x0 पर बोल रहा y1, ये हो गया 1 1 2 3 4, ये पॉइंट तुम्हारे पास बेटा आ गया 0,1, ये पॉइंट आ गया 0,1, एक कोऑर्डिनेट ये हो गई। अब दूसरी बोल रहे हैं फिर से x1 y2, x1 y2, तो ये लो बेटा ड्रॉ कर दो x1 y2, एक लाइन एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, तो इसको मिलाओ इससे। ठीक, ये किसका इक्वेशन है बाबू, ये इक्वेशन है तुम्हारे पास x इज इक्वल टू वाई माइनस वन का। अब दूसरा कहाँ गया, दूसरा देखो यहाँ है तुम्हारे पास, यहाँ है x0 y6, x0 y6 ये हो गई x0 y6 मतलब 0,6, और x4 y0, x4 y0, तो ये हो गया 4,0। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो। हाँ, तुम हमको बताओ कि ट्रायंगल कहीं कहीं फॉर्म हुआ एक्स एक्सिस को लेकर के, सोचो तुरंत बताओ, ट्रायंगल फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। ये किसका इक्वेशन था बाबू, ये इक्वेशन था 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 का। एक लाइन ये, एक लाइन ये, और एक लाइन ये है तुम्हारे पास। देखो एक वर्टिसेस ये हो गया, दूसरा वर्टिसेस ट्रायंगल का यहां से भी आएगा 2 और 3 के बीच में, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा ना, यहाँ पे एक अपना कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट रखो। देखो एक एक्स एक्सिस के साथ इसको ले लो -1,0, -1,0। ठीक है बेटा, अगर तुम इसको किस पे, ये ग्राफ कॉपी पे करोगे तो ये पॉइंट को डायरेक्ट गिराने से एग्जैक्ट तुमको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अभी हमको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट के लिए ये दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, देन उसके बाद हमको एग्जैक्ट इक्वेशन मिलेगा इसका कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट भाई है तुमको, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, कोऑर्डिनेट वर्टिसेस पूछा है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट पूछा है, एक ये, एक ये, एक ये, -1,0। अब बच्ची बात ये है, इसको कैसे करोगे, 2 और 3 के बीच में पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ, बट इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हम रफ स्केच लिए हैं ना, हमको इसका एग्जैक्ट यूनिट पता नहीं है, रफ लिए हैं, तो इसको हम पॉइंट को लाने के लिए इसको और इसको सॉल्व करेंगे, तब हम तुमको बता पाएंगे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। यदि तुम्हारे पास पैराग्राफ कॉपी ये ग्राफ कॉपी है तो फिर वहाँ कर लो, आसानी से हो जाएगा। कुल मिला के बातें ये थी। अब इसको सेरेट डिवीजन हम दे देते हैं। ग्राफ पे ना अच्छे से करना, अच्छे से हो जाएगा, कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है चीज़ें, बस छोटी छोटी चीज़ें इसको ध्यान से पढ़ते रहो, आराम से आ जाएगा। तो सॉल्व करो, इसको इसके साथ सॉल्व करो। इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो बोथ साइड, इसको इस साइड ले आओ। हम इसको थोड़ा सा तुमको कोऑर्डिनेट बता रहे हैं बेटा, उसमें तुम दिमाग मत लगाओ, ग्राफ पे करना आ जाएगा, हम कोऑर्डिनेट थोड़ा सा बताने का ट्राई कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर इसको 1 को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। तो एक्स, हाँ, इसको और इससे हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये गया, हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 10 एंड
x इज इक्वल टू 15+2। अब देखो अगर सही से ग्राफ ड्रॉ किया होते तो ये एग्जैक्ट 2 पे आके मिल जाता। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2। इसका वर्टिसेस बता रहे हैं तुमको, x इज इक्वल टू 2 निकल गया तो इसको पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में। यहाँ पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 2, तो ये 3, y कितना चल जाएगा देखो अप्रोक्सीमेशन आ रहा था ना, अप्रोक्सीमेशन ये 3 पे चल जाता, तो 2,3 ये वर्टिसेस, ठीक है। कोऑर्डिनेट हो गया क्या, ये थर्ड वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट 2,3 -1,0 एंड 4,0। ये थी तुम्हारी बातें, इसको तुम अच्छे से समझो, इसमें कहीं कुछ नहीं किए हैं। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन बताए हैं उसमें जैसे ग्राफ 2 लाइन का ड्रॉ किया, वैसे इसमें भी 2 लाइन का ग्राफ ड्रॉ किए हैं। इसमें खास बात है, एक बात ये आ गई थी कि एक्स एक्सिस को लेकर के ये तुमसे ट्रायंगल बनवा लिया। क्या कर ले बेटा, ट्रायंगल बनवा लिया, बात उसका वहीं पे खत्म हो गया। और बताइए तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर। इसी टाइप से लेक्चर को धीरे धीरे से देखने के लिए और अपना कंसेप्ट को पूरा क्लियर करने के लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन से अपना कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको एलईडी क्लासेस को सब्सक्राइब करना होगा और चीजों को अच्छे से फैलाना होगा, तो हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर पाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, स्टडी कंटिन्यू रखिए।